स्थान को इतना सुंदर बनवाया, इतना सुंदर बनवाया कि वहाँ वो स्थान देख करके देवता भी मोहित होने लगे। क्योंकि जहाँ पर कथा भागवत कराई जाती हो उसके लिए सुंदर स्थान होना बहुत जरूरी है, शांति वाला स्थान होना चाहिए, सुंदर स्थान होना चाहिए, तब कथा सुनने में आनंद आता है। उसी समय गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को अपने पास में बुलाया, सुंदर सा स्थान बनवाया। बनवाने के बाद में महाराज गोकर्ण जो अति बेवक्ता बन गए और धुंधकारी के लिए आसन डाल दिया सामने, उस पर धुंधकारी को बैठा दिया। बैठाने के बाद में अब नगर के लोगों को पता चली कि गोकर्ण महाराज जो है वे कथा सुनवाए रहे अपने भैया धुंधकारी को। तो नगर के लोग जितने अति परिचित महाराज वे कथा सुनवे काजे आए। अब धुंधकारी जो है वो कथा सुनने लगा और गोकर्ण महाराज जो है वे कथा कहने लगे। लेकिन जैसे ही कथा कहना प्रारंभ करते गोकर्ण महाराज, वैसे ही हवा का झोंका आता। सो महाराज हवा का झोंका धुंधकारी को उड़ा के ले जा। अब जब ले जाता है तो गोकर्ण महाराज फिर से पकड़ करके लाते, आसन पे बैठा देते, हवा का झोंका फिर से आता, फिर से धुंधकारी दूर पहुंच जाता। अब गोकर्ण महाराज सोचने लगे कि अगर इस धुंधकारी ने ऐसे कथा सुनी तो मेरा जीवन पूरा निकल जाए, कथा नहीं पूरी हो पाई है और इसकी भी मुक्ति हो नहीं पाएगी, तो कोई ना कोई उपाय करें। सो गोकर्ण महाराज ने क्या किया, परीक्षित महाराज एक 7 गांठ का बांस ले लिया और जब 7 गांठ का बांस लिया तो उसी बांस के अंदर धुंधकारी को बैठाल दिया और बैठाल करके गोकर्ण महाराज ने जवाब दिया, भैया धुंधकारी तुम इसी बांस की गांठ में बैठ जाओ और जब कथा पूरी होती जाएगी तो गांठें टूटती जाएंगी। धुंधकारी उसी बांस की गांठ में बैठ गया, अंदर प्रवेश कर गया। प्यारे श्रोताओ ध्यान रखना, गोकर्ण महाराज ने कथा कहनी प्रारंभ की। जब एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक गांठ टूट गई। तो एक ही रोज की गाथा में और एक गांठ बांस की टूट गई। टूट गई। धीरे धीरे 7 दिन की कथा पूरी हुई, 7 गांठें टूट गई भैया। टूट गई। धीरे धीरे 7 दिन की कथा पूरी भई तो परीक्षित महाराज बांस की 7 गांठें टूट गई। जैसे ही गांठें टूटी उसी समय महाराज धुंधकारी अपने साक्षात वेश में आ गया, भागवत जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके महाराज भगवान के विमान आए धुंधकारी को लेने के लिए। भगवान के विमानों ने धुंधकारी को बैठाला, भगवान के दूत आए धुंधकारी को वहां से उड़ा करके ले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत धुंधकारी इस प्रकार से मुक्ति हो गई। तो महाराज इससे हमें क्या सीख मिली? परीक्षित महाराज इस कथा से हमें क्या सीख मिली? बोलो। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि पहली बात तो कोई पाप करो ना, और अगर बाई चांस कहूं धोखे से या अनजाने में कोई पाप हो जाए तो भगवान की शरण में आ जाओ तो भगवान माफ कर देते हैं। जैसे कि धुंधकारी कितना बड़ा पापी था, उसने जीवन में एक भी कार्य अच्छा नहीं किया था, सब बुरे काम किए थे, सब गलत काम किए थे, लेकिन अंत में जब वो भगवान की शरण में आया तो उसकी मुक्ति हुई हो गई।
इसीलिए कहा जाता है कि पहले तो पाप करो ना जाने अनजाने में करो, यूं जाओ तो भगवान की शरण में आए जाओ। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि रोज जाओ चौराहे में मर्डर कर आओ फिर भगवान की शरण में समझा के आए जाओ, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो फिर भगवान की शरण में आ जाओ, तो भगवान हमारे इतने बड़े दयालु हैं कि वो मनुष्य के सारे पाप नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से गोकर्ण महाराज ने महाराज धुंधकारी को कथा सुनाई, और धुंधकारी ने जब कथा को भाव से सुना तो महाराज धुंधकारी की मुक्ति हो गई। बोले गोविंद भगवान की